आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, यह विषय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस कलयुग के समय में हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अपने फैसलों को लेना चाहिए, इन सब का समग्र विवेचन अच्छी तरह से जिस शास्त्र में किया गया है, वह है हमारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता कब इसकी रचना हुई, ये आप सभी जानते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उनके मोह का निवारण करने के लिए वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का वाचन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वेद शास्त्रों में, वेद पुराणों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, चारों तरफ अपने परिवार के, अपने संबंधियों को देखते हैं, तो उनके मन में मोह जागृत होता है कि किस प्रकार से मैं इन अपने सगे संबंधियों पर अस्त्र साधूंगा। तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। आपको आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का संपूर्ण संस्कृत और हिंदी में इसकी कथा, इसके सार को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन को समझने के लिए गीता जी को समझना बहुत जरूरी है। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है, वह अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार से वचन कहे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान
सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, महापराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी इस सेना में हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे आचार्य, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको अब मैं बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य जी से, हे गुरुदेव, आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हमारी सेना में है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में अति सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान अपना विजयी शंखनाद किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंखों को बजाना शुरू किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख को बजाना शुरू किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष नाम का और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाना शुरू किया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अपनी ओर से अलग अलग शंखों को बजाना आरंभ किया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हृदय में एक भय का आविर्भाव होने लगा कौरवों के। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए उन कौरवों और संबंधियों को जब देखा तो उन्हें देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय में धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कहा। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं न एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ, इनको मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद में प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं और मामाओं को तथा भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और अपने सुहृदों को, संबंधियों को भी देखा। तान समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर
वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए इस प्रकार से बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे स्वामी, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है प्रभु, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा एक एक रोम रोमांचित हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष मेरा आज गिर रहा है और त्वचा भी है प्रभु बहुत जल रही है। मेरा मन आज भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं मेरे प्रभु। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी मुझे दिखता नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्ये न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे नारायण, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य और न ही मैं राज्य के सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन हो सकता है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन में क्या लाभ हमें प्राप्त होगा। ये साम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर आज देखो युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलाः स्वसुरा पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतौ किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है प्रभु। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, हे प्रभु, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते,
तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है प्रभु। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। हे विष्णु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर हमारे कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर जब कुल में जन्म लेता है तो वो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित जिनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषै रेतैहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। और ये कैसा शोक हमें देखने को मिलेगा। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए आज हम उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो भी वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा प्रभु। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रण के पिछले भाग में बैठ गए। और इस प्रकार से यह श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट में जरूर बताएं। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।